नमस्कार। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के लिए और साथ ही साथ क्लास 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। फिलहाल में बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे जो है अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे साथ शेयर किया था। तो देख करके बड़ा अजीब सा लगा, आप ये बोल सकते हैं कि पेरेंट्स ने जो है अपने बच्चे का फॉर्म, किसी ने आधा भरा है, किसी ने अधूरा भरा है, किसी ने बस फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करके छोड़ दिया है और उनको लगता है कि उनके बच्चे का एडमिशन फॉर्म भर गया है। वीडियो बनाने का मोटिव ये है क्योंकि मैंने लगातार कई वीडियोस बनाए केवी में एडमिशन को लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के, लेकिन उसके बाद भी पेरेंट्स गलती कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सभी पेरेंट्स को बताया था कि केवी में एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन भरे जा रहे हैं वो 3 से 4 स्टेप में पूरे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपको केवीएस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपके बच्चे के डिटेल्स को रजिस्टर करना होता है। लाइक आपके बच्चे का नाम, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डिसेबिलिटी कौन सी है, बच्चे का क्लास और साथ ही साथ पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये डाल करके पेरेंट्स को जो अपने बच्चे का रजिस्टर का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना होता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ने यहीं तक का कंप्लीट करके बस लॉगिन कोड जनरेट हुआ और उन्होंने अपने पास रख लिया कि हमारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो गया है। ऐसा मैं इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे अभी भी वो स्क्रीनशॉट हैं जो पेरेंट्स ने मुझे भेजे। तो मैंने जब वो देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ और मैंने पेरेंट्स के रिप्लाई किए कि पेरेंट्स, आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो कहीं से भरा ही नहीं गया है, आपने बस आधा अधूरा बस 25% काम करके आपने रख दिया है। इसके बिहाफ पे आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में किसी भी कंडीशन में नाम नहीं आ सकता है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपने भी अपने बच्चे का फॉर्म भरा है, हो सकता है कई पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि सेकंड स्टेप तक भी कंप्लीट कर लिया हो, और कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे कि कुछ पेरेंट्स ने तो रजिस्टर करके बस छोड़ दिया। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे का फॉर्म भरा, डिटेल्स भरी, उसके बाद जब लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, तो पेरेंट्स ने प्रीव्यू तक जाने के बाद उसको प्रिंट आउट रखा है और सोचते हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन फॉर्म भर गया है। उसके बाद उन्होंने लास्ट वाला जो पॉइंट है सबमिट करने वाला, वो उन्होंने नहीं किया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब उन्होंने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया तो वहाँ पे लॉगिन कोड का ही बस आया, वहाँ पर एडमिशन सबमिशन कोड नहीं मेंशन था लास्ट में। जब आप सबमिट करते हैं ओटीपी की हेल्प से तो आपको लास्ट में एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलता है और वो एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे भी आ जाता है। जब आप फाइनल सबमिशन करते हैं तब वो कोड वहाँ पे लिखा हुआ आता है। लेकिन जिन पेरेंट्स ने सिर्फ प्रीव्यू देखने के बाद, डाउनलोड करने के बाद सोच लिया कि उनके बच्चे का फॉर्म भर गया, तो उन सभी पेरेंट्स के बच्चों का फॉर्म अधूरा है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप एक बार अपने बच्चे का फॉर्म चेक करिए, कहीं आपने भी कुछ इस तरह की गलती तो नहीं की है। क्योंकि अगर आपने भी कुछ इस तरह की गलती कर रखी है तो आपके बच्चे का फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आएगा और ना ही आपके बच्चे का एडमिशन के लिए जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम रह जाता है उसमें भी बच्चे का नाम नहीं आएगा अगर आपने भी कुछ इस तरह से फॉर्म भरा है तो। बहुत सारे पेरेंट्स ने अच्छा भी फॉर्म भरा है, मैंने देखा, सही कोटा, सही कैटेगरी, सही डिटेल्स भरे हैं और सही से अपने बच्चे का फॉर्म भरा है। लेकिन जब मैंने इन सभी पेरेंट्स का जब इस तरह से एप्लीकेशन देखा जो उन्होंने मुझे शेयर किया था, तो बड़ा अलग सा फील हुआ मुझे। तो इसलिए मैंने आप सभी पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे दूँ कि रजिस्ट्रेशन जब तक चल रहे हैं तभी तक आपके पास टाइम है इसके अंदर बदलाव करने का। मतलब कि अगर आपने कोई भी डिटेल्स गलत भर दिए तो ये रजिस्ट्रेशन क्लोज होने तक का ही आपके पास टाइम है कि आप इसी टाइम पीरियड में अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं या दोबारा से कैंसिल करके नया फॉर्म भर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया तो उसके बाद कहीं से भी कोई भी स्कोप नहीं बचेगा आपका अपने बच्चे का फॉर्म भरने का। लाइव सेशन मैंने किए थे बहुत सारे पेरेंट्स को, आज मैंने रिप्लाई भी किया। लेकिन ये एक जेन्युइन सवाल था, ये जेन्युइन पॉइंट था जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करना था, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। आज का वीडियो किसी टॉपिक पे नहीं था, फिलहाल बस यही एक सबसे बड़ा जो टॉपिक था कि रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और पेरेंट्स गलत फॉर्म भी भर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सही से फॉर्म भरिए। और एक और बात कि जब अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाते हैं तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि साइबर कैफ़े वाले से पूछें कि आपको सही कैटेगरी और कोटे की जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि उनको भी सही जानकारी नहीं है, बस वो आंख बंद करके कोई सी भी सर्विस कैटेगरी चुन करके सेलेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपकी सर्विस कैटेगरी गलत हो गई तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे या आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको खुद पेरेंट्स पता होना चाहिए कि आपकी सर्विस कैटेगरी कौन सी बनती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी कौन सी कैटेगरी बनेगी, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी कैटेगरी कौन सी बनेगी, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी कौन सी बनेगी, बिजनेसमैन है तो कौन सी बनेगी, मजदूर चालक है तो कौन सी बनेगी।
सिविल और डिफेंस सेक्टर का केवी है तो कौन सी कैटेगरी आपकी बनेगी, IHL अगर प्रोजेक्ट सेक्टर का केवी है तो आपकी कौन सी कैटेगरी बनेगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है, आप सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंड रह करके अपने बच्चे का फॉर्म भरवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलती होगी। एक मेरी आज पेरेंट्स से भी इंस्टाग्राम पे ऑडियो कॉल पे बात हुई थी, तो उनसे भी मैंने ये बात किया था, तो उन्होंने भी सेम यही बात बताया कि मैं भी वहाँ पे गया था, अपने बच्चे का फॉर्म भरवाया, लेकर के आ गया, फिर मैंने आपसे लाइव सेशन में मैंने पूछा तो आपने तो मेरी सर्विस कैटेगरी दूसरी बता दी, तो मैंने तुरंत जा करके उसको चेंज करवाया। तो इस तरह से भी केसेस हुए हैं पेरेंट्स। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस कोटा और कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी से आप अपने बच्चे का फॉर्म भरें, नहीं तो पूरे साल वेट करने के बाद आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी गलती की वजह से केवी में एडमिशन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद कोई भी दोबारा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। अगर वैकेंसी खाली रह जाए तब एक बार को ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भरे जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैकेंसी खाली होने पर स्कूल के द्वारा नोटिस निकाले जाते हैं और बताया जाता है कि स्कूल में वैकेंसीज खाली हैं क्लास 1 के लिए, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के दाखिले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस में होता है ऐसा कि केवी में क्लास 1 में वैकेंसीज खाली रह जाएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी। बहुत रेयरेस्ट केस ऐसा होता है कि वैकेंसी खाली रह जाए, अदरवाइज मुश्किल है। ये बीच बीच में कभी कभी हो जाता है, अगर बीच में एकेडमिक ईयर के बीच में अगर कोई बच्चा ट्रांसफर लेकर के चला जाता है तो वैकेंसीज खाली हो तो स्कूल के द्वारा नोटिस निकाले जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फ्रेश एडमिशन के टाइम पर कोई वैकेंसी खाली रह जाए ऐसा बहुत रियरेस्ट केस में होता है। तो इसलिए आपने ऐसी गलती नहीं करनी है और ध्यान रखना है कि सही कोटा कैटेगरी से एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है, सारे स्टेप्स को पूरा करना है। ध्यान रहे कि जितने भी स्टेप्स है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन को लेकर वो सारे आपने कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और उसमें मैंने पूरा A to Z कोटा और कैटेगरी के बारे में समझा रखा है कि किस तरह से आप घर बैठे अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तो उस स्टेप को फॉलो कीजिए, उसी स्टेप से आप अपने बच्चे का चेक कीजिए कि क्या आपने सेम स्टेप कंप्लीट करके अपने बच्चे का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, क्या आपको लॉगिन कोड और सबमिशन कोड मिला है कि नहीं मिला है। लॉगिन कोड या सबमिशन कोड अगर आपको मिल गया है तो आपने उसको कहीं अस्थायी रूप से रख देना है, या आप अपने घर के दीवार पर लिख लीजिए, अपने डायरी में लिख लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखिए, लेकिन उसको सेव रखिए, क्योंकि ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भी आपके काम आ सकते हैं। इस साल भी अक्टूबर में भी जो है पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया गया कि आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम कंफर्म हो गया है, अगर आप अपने बच्चे का दाखिला अभी भी कराना चाहते हैं तो आप स्कूल में आकर के कराइए। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि पेरेंट्स ने लॉगिन कोड वगैरह जो है मिस कर दिया था, क्योंकि उन्होंने लगा कि अब लिस्ट आउट होगी, उनके बच्चे का नाम आया नहीं है, तो अब आगे तो एडमिशन होना नहीं है, तो उन्होंने वो लॉगिन कोड और जो सबमिशन कोड वगैरह था वो सब डिलीट कर दिया अपने फ़ोन से। और एडमिशन लिस्ट में नाम कंफर्म होने के बाद भी जो है अगस्त सितंबर में भी उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए थे, मेल भी किए थे और कमेंट भी किए थे कि स्कूल से कॉल आया है कि अपने बच्चे का एडमिशन करवा लीजिए, लेकिन हमें लॉगिन कोड नहीं मिल रहा है, कैसे करें क्या करें। तो इस कंडीशन में आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अगर आपने अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दिया या मैसेजेस डिलीट कर दिए तो फिर वो आपका कुल मिलाकर के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपको लॉगिन कोड और एडमिशन सबमिशन कोड मिला है उसको आपने संभाल के रखना है। आप उसको कहीं भी लिख करके भी रख सकते हैं। वीडियो बस आप लोगों को समझाने के लिए था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और बात खास कि जिन पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने फॉर्म सही से नहीं भरा है या जिनको लगता है कि वो अपना फॉर्म चेक करवाना है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपना फॉर्म भी भरवा सकते हैं, आप अपना फॉर्म के अंदर करेक्शन करवा सकते हैं या अपना फॉर्म भी चेक करवा सकते हैं कि फॉर्म सही है या नहीं है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए CS टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।